हेलो दादा, नमस्ते। नमस्ते प्रदीप भाई। कैसे हैं दादा? बस बढ़िया, आप कैसे हो? बस मैं बढ़िया हूँ। तो मैं दादा मंडी को लेके कुछ लोगों के कन्फ्यूजन थे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इतनी मेहनत करके इस मंडी को लगवाया, जो एक तरीके से उम्मीद नहीं थी। जिस तरीके से बीमारी है कि मंडी लगेगी या नहीं लगेगी, लोग काफ़ी उलझन में थे। तो आपने ये मंडी को लगाया, इसके लिए आपका सभी जो घोड़े वाले उनकी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। दादा मैं जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये मंडी जो पुरानी जगह पे लगती थी उससे डिफरेंट जगह पे लग रही है ना, और मंडी का जो मैनेजमेंट है, यानी कि जैसे लोग अगर आते हैं, जैसे स्टॉल वगैरह उनको बुक करानी है, घोड़ों के टेंट वगैरह बुक कराने हैं, उसका किस तरीके से क्या है यानी कि? इस साल जो कोविड-19 के पार्श्वभूमि पे मंडी लगेंगी नहीं लगेंगी सब ऐसे अटकलें लगाई जा रही थी। तो हमने माननीय जिलाधिकारी से विनती किया और उन्होंने हमें कुछ टर्म्स और कंडीशंस के पे मंडी लगाने की इजाज़त दे दी है। तो उसमें का पहला है कि वैक्सीनेशन के बारे में कि वैक्सीनेशन यानी कि 2 वैक्सीन लगी हुई हाँ होनी वो चाहिए। वैक्सीन लगी होनी चाहिए और मास्क कंपलसरी किया। ओके। अभी जब भी मंडी का पूरा कैंपस रेडी हो जाएगा तो फिर अभी कल से 18 तारीख से जब मंडी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद में मास्क के बिना किसी को मंडी में इजाज़त नहीं रहेगी। और उसके बाद में फिर अभी जो हमने अपनी पुरानी मंडी जहाँ लगती थी गांव के नज़दीक रोड के बाजू में, बिल्कुल। तो इस कोविड-19 की वजह से हमें निर्देश दिया गया कि थोड़ा गांव से हटके थोड़ा गांव से दूर लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसी वजह से मंडी नई जगह पे यानी गांव से थोड़ा हटकर नदी किनारे लगी हुई है। तो दादा परमिशन मेरे को लगता है कि आसानी से तो मिली नहीं होगी। परमिशन कैसा है कि परमिशन मिलने का वक्त आया और वो नया वेरिएंट आ गया। बिल्कुल। तो उसमें किसी को प्रशासन को भी पता नहीं था, किसी को पता नहीं था, मीडिया जो कुछ बोलता था उसके ऊपर सब चलता था। बहुत कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो रहा था कंफ्यूजन क्रिएट भी हो गया। फिर बाद में धीरे धीरे बातें क्लियर होती गई और हमने प्रशासन को बताया कि ये 300-400 साल पुरानी मंडी है, इसको हिस्ट्री है, इसके पीछे इतिहास है। बिल्कुल। राजा महाराजा निजाम बादशाहों की वक्त की मंडी है और साउथ और नॉर्थ के बीच की मंडी है। जो साउथ के जो रूलर्स थे उनके खरीदी के उनके सैन्य दल में लगने वाले अश्व सारंगखेड़ा मेले से खरीदे जाते थे और सारंगखेड़ा मेले में फिर अफगानिस्तान या पाकिस्तान बलूचिस्तान अरब से यहाँ पे उम्दा जाति के अश्व आते थे, राजस्थान और गुजरात के वाया, और इस मंडी में रहते थे। और साउथ के जो राजा महाराजा निजाम बादशाह थे वो यहाँ से खरीदते थे। उस वक्त अश्व ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा साधन था। तो दादा इस मंडी को लगते हुए कितने साल हो चुके होंगे? करीबन 400 साल हो गए। 400 साल से लगी, और आप कितने साल से लगवाते हुए आ रहे हैं मंडी? मैं तो इस मंडी में बचपन से घूम रहा हूँ। मेरी उम्र अभी 52 साल की है। समझ लो कि मैं 7-8 साल से ये का था, तब से इस मंडी में घूम रहा हूँ। तो दादा जैसे मंडी की व्यवस्थाओं की बात करें कि पहले से हिंदुस्तान में वैसे ही बोला जाता है कि सारंगखेड़ा में जो सुविधाएं मिलती हैं वो शायद ही किसी मंडी में मिलती हो। तो मैं अगर बात करूं तो दादा जैसे मान के चलो मैं घोड़े लेके आना चाहता हूं, तो मैं जैसे टेंट वगैरह जगह वगैरह किस तरीके से बुक करा सकता हूं? सारंगखेड़ा ये देश की पहली ऑर्गेनाइज मंडी है। आप कहाँ भी जाओगे हिंदुस्तान में सारंगखेड़ा की जैसी है सलीके की तरह से एक तरीके से आपको टेंट्स लगाए हुए मिलेंगे नहीं, आपको रास्ते मिलेंगे नहीं। आपको ये सारंगखेड़ा की मंडी हम ऐसे प्लानिंग से लगाते हैं, उसका हम प्लान बाकायदा लेआउट प्लान बना के उसको लगाते हैं। आप देखेंगे कि आपको अगर 3000 घोड़े देखने के तो आप 1 घंटे में हर घोड़े के पास जा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। मंडी में 1 घंटे में आप घूम के आ सकते हो। और यानी कि बाकी full मंडियों में management- जाओगे तो आपको 3 दिन लगते हैं, पूरा घोड़ा भी नहीं देख सकते आप। फुल मैनेजमेंट के साथ में पूरा काम रहता है नहीं? जी जी जी। तो दादा मेरे को लगता है सारा काम आप ही देखते हो या फिर कुछ टीम भी है? हमारी चेतक फेस्टिवल की समिति है, एक कमेटी है और हमारा ग्रुप है। हम सब मेहनत करते हैं और उसका प्लानिंग हम 6 महीने पहले से ही करते हैं। 6 महीने पहले से ही? हाँ जी। अभी इस साल ये मंडी यहाँ पे लगी तो हमको इसमें प्लानिंग करने के लिए 10 दिन लगे। 10 दिन के बाद हमने पूरा प्लान किया। यहाँ पे कुछ नहीं था, ये जंगल था, खेत था और इस खेत में फिर मंडी किया और उससे भी वो ये मंडी भी अच्छी लग रही है अभी आप तो आपने पहले जैसी जगह बना दी इसको।
तो दादा वैसे मंडी का जो डेट है वो मेन डेट कितनी तारीख से लेके कितने तारीख तक है? सारंगखेड़ा की मंडी का मेन डेट होता है दत्त जयंती का अवसर जो होता है। ओके। तो दत्त जयंती के अवसर से 18 तारीख को इससे मंडी स्टार्ट होगी और उसके बाद करीबन 30 तारीख 31 तारीख तक मंडी चलेगी, क्योंकि इसके बाद तुरंत बाद 1-2 तारीख के बाद मालेगांव की मंडी लगना है। ओके। तो 18 से 30 तक मंडी चलेगी। तो दादा जैसे मान के चलो किसी को घोड़े बांधने तो टेंट वगैरह का रेंट वगैरह जगह का क्या रेंट वगैरह है या फिर कैसे क्या है? चेतक फेस्टिवल जब सब इसका घोड़े मेले का आयोजन करता था तो उस वक्त किसी घोड़े वाले को टेंट कुछ का नहीं लगता रेंट लगता नहीं था। हाँ हाँ पर इस बार कृषि उत्पन्न बाजार समिति को गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है बिल्कुल। और हमारा एपीएमसी को परमिशन देने की वजह से उन्होंने टेंट वाले से तो यहाँ पे अभी जो घोड़े जिनको अपने घोड़े रखने के तो उनको टेंट का रेंट लगेगा। तो वो क्या रेंट कोई निश्चित किया है दादा या अभी करेंगे? अभी मेन घोड़े वाले आने बाकी है। अच्छा। वो कृषि मंडी के कुछ अधिकारी और हम सब बैठ के एक तय करेंगे और उसके बाद में सब रेंट फिक्स किया जाएगा और रेंट लिया जाएगा। और दादा मंडी में जैसे पानी वगैरह के लिए क्या व्यवस्था है घोड़ों के लिए? तो पानी के लिए तो सारंगखेड़ा में देखो, तो सारंगखेड़ा एक ऐसा है कि हम तापी के किनारे पे, बिल्कुल यहाँ पे आपको 50 फीट पे पानी ही पानी दिखेगा। बिल्कुल तो पानी की कोई कमी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पानी तो बहुत सारा पानी है, आप कभी भी 24 घंटा पानी यहाँ पे रहेगा। और दादा रिंग कितनी कितनी तारीख को होने वाली है? रिंग 23 से 26 तारीख तक रिंग रहेगी। 23 को नुकरा की रिंग रहेगी, 24 को 24 को काठियावाड़ी की रहेगी, 25 और 26 को मारवाड़ी की रहेगी। 25 को मारवाड़ी मिल्क टीथ और मिल्क टीथ कोल्ड फिली और 2 टीथ फिली की रहेगी। 26 तारीख को 26 को 2 टीथ कोल्ड रहेगा, स्टैलियन और मेयर रहेगी। तो दादा जैसे रिंग को लेकर हिंदुस्तान में आप भी जानते हो कैसा माहौल चल रहा है, तो मैं उस चीज़ को लेके भी जैसे घोड़े वाले जो लोग हैं बहुत सारे क्या आप डाउट में आ जाएंगे भाई रिंग तो हो रही है पर अब घोड़ा लेके जाएं या नहीं लेके जाएं, तो वो रिंग को लेके भी आप 2 शब्द कहें जिससे सारे लोग घोड़ा लेके मंडी में आए। सारंगखेड़ा एकमेव ऐसा शो है कि ऑर्गेनाइजर का कोई घोड़ा नहीं होता। बिल्कुल। ऑर्गेनाइजर कभी पार्टिसिपेट करते नहीं, हम कभी किसी को बोलते भी नहीं है कि इसको जिताओ उसको जिताओ, इसके मार्क्स कम करो इसके मार्क्स बढ़ा दो। बिल्कुल। अगर किसी पे अन्याय मार्क देने के बाद भी होता होगा तो पिछली बार आपने देखा होगा प्रदीप भाई, अगर आप मेयर के शो में हो गए बिल्कुल बिल्कुल तो हम वो हमको अगर लगता है कि ये गलत हो गया तो हम वो चेंज भी कर देते। आप तो डायरेक्ट माइक पे ही बोल देते हो। कैसा रहता है कि जो ब्रीडर रहता है वो अपना घोड़ा संभालता है, 6 महीने साल भर मेहनत करता है, उसको हर शो के लिए रेडी करता है और जो हकदार है उसको प्राइज मिला तो आनंद भी मिलता है। और फिर क्या है, उससे क्या और भी जो लोग हैं उनका मनोबल बढ़ता है। इसमें क्या हो गया है कि अभी जो अपने देश में शोज हो रहे हैं उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है और सोशल मीडिया जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। तो सोशल मीडिया की वजह से काफी कुछ बातें अलग सलग से होती रहती है और शंका कुशंकाओं का एक मार्ग वो भी हो सकता है। पर कैसा है कि अगर ऐसा चलता रहेगा तो ऑर्गेनाइजर शो ऑर्गेनाइज करना छोड़ देंगे। बिल्कुल। अभी तो बहुत सारे लोगों ने रिंग में घोड़े लगाना ही बंद कर दिए इस वजह से। नहीं, घोड़े वालों ने भी घोड़े लगाना बंद कर दिया और ऑर्गेनाइजर भी आगे पीछे होते, क्योंकि शो ऑर्गेनाइज करने का और गाली लेने का एक तो शो भी करवाए ऊपर से गाली भी खाए। सुने तो ये थोड़ा ये कभी सबने इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। और सारंगखेड़ा में तो हम अभी पूर्ण पैटर्न का 5 जजेस का पैटर्न करेंगे और उसके तहत अभी जजेस के बारे में हमने कोई निश्चित किया नहीं है। जज के नाम हमारे तय है पर हम किसी को बोलते वो गुप्त रखे जाए, गुप्त रखते जाते हैं। और सारंगखेड़ा में निश्चित होकर अपना घोड़ा लेके आइए और अगर आपको कभी भी कोई भी शंका हो तो आप मुझे कभी भी बोल सकते हैं, तो आपका निर्णय उसी वक्त सही किया जाएगा जिसको भी अगर दिक्कत हो। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू।